हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग महाबलीपुरम के बारे में देखेंगे। महाबलीपुरम या ममम मालमपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया है और पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित थे। महाबलीपुरम के इन मंदिरों को सन 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। इसका मुख्य आकर्षण की बात करें तो यह स्थान सबसे विशाल निकासी के लिए लोकप्रिय है। 27 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है। इस हवेल मछली के पीठ के आकार की विशाल शिलाखंड पर ईश्वर, मानव, पशुओं और पक्षियों की आकृति उकेरी गई है। अर्जुन पेरेंट्स को मात्र महाबलीपुरम एवं तमिलनाडु के गौरव की नहीं बल्कि देश का गौरव माना जाता है। महाबलीपुरम के तट मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से माना जाता है। इसका संबंध 8वीं शताब्दी से है और यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यह 3 मंदिर है, बीच में भगवान विष्णु का मंदिर, इसके दोनों तरफ से शिव मंदिर। मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य उपस्थित करती है। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। प्रारंभ में इस शहर को मामल्लपुरम कहा जाता था। महाबलीपुरम के लोकप्रिय रथ दक्षिण सिर पर स्थित हैं। महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर इन रथों को पांडव रथ कहा जाता है। 5 में से 4 रथों को एकल चट्टान पर उकेरा गया है। द्रौपदी और अर्जुन रथ वर्ग के आकार का है, जबकि भीम रथ रखीय आकार में है। धर्मराज रथ सबसे ऊंचा है, जिसमें द्रौपदी के 5 रथ मंदिर हुए। क्योंकि उसके 5 पति थे, इसके लिए उसके 5 रथ मंदिर हुए। यह मंदिर महाबलीपुरम के प्रारंभिक पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिरों में से एक है। मंदिरों की दीवारों पर ग्रामीण जीवन की एक झलक देखी जा सकती है। एक चित्र में भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया देखा गया है और महाबलीपुरम से 14 किलोमीटर दूर चेन्नई महाबलीपुरम रोड पर क्रोकोडाइल बैंक स्थित है। इसे 1976 में अमेरिका के रामुलस विटिकर ने स्थापित किया था। स्थापना के 15 साल बाद यह मगरमच्छों की संख्या 15 से 5000 हो गई थी। इसे नजदीक के सांपों का एक फॉर्म है। वराह गुफा विष्णु के वराह और वामन अवतार के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही पल्लव के 4 मननशील द्वारपालों के पैनल भी वराह गुफा चर्चित है। 7वीं शताब्दी की महिषासुर मर्दिनी गुफा भी पैनल पर नक्काशियों के लिए खासी लोकप्रिय है। राजा स्ट्रीट के पूर्व में स्थित इस संग्रहालय में स्थानीय कलाकारों की 3000 से अधिक मूर्तियां देखी जा सकती है। संग्रहालय में रखी मूर्तियां पीतल, रोड़ी, लकड़ी और सीमेंट से बनी है। यह स्थान महाबलीपुरम से 21 किलोमीटर की दूरी पर है, जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए लोकप्रिय है। यहाँ नौकायन, कैनाइंग, कायाकिंग और विंड सर्फिंग जैसी जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया जा सकता है। महाबलीपुरम से 19 किलोमीटर दूर कोलोंग का खूबसूरत बीच रिजॉर्ट स्थित है। इस शांत फिशिंग विलेज में एक किले के अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ तैराकी, विंड सर्फिंग और वाटर स्पोर्ट्स की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह नृत्य पर्व सामान्यतः जनवरी या फरवरी माह में मनाया जाता है। यह भारत के जाने माने नृत्यकार सूर्य मंदिर के निकट अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पर्व में बजने वाले वाद्य यंत्र का संगीत और समुद्र की लहरों का प्राकृतिक संगीत की एक अनोखी आभा यहाँ देखने को मिलता है। महाबलीपुरम से 60 किलोमीटर दूर स्थित चेन्नई निकटतम एयरपोर्ट है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से चेन्नई के लिए फ्लाइट्स हैं और चेंगुपट्टू महाबलीपुरम पर निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो 29 किलोमीटर की दूरी पर है। चेन्नई और दक्षिण भारत के अनेक शहरों ने यहाँ से रेलगाड़ियों की व्यवस्था है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से सड़क मार्गों से जुड़ा है और राज्य परिवहन निगम की नियमित बसें अनेक शहरों से महाबलीपुरम के लिए जाती है। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन महाबलीपुरम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा और जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई दूसरा वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।